कहानी हमारे गेमर बॉय की है जो कि एस्केप नाम के एक ऑनलाइन गेम में लूफास माफा नाम के एक बॉस कैरेक्टर में जो कि उसने खुद ही बनाया था उसमें रीइंकार्नेट हो जाता है। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। कहानी की शुरुआत में हमें गेम के अंदर के एक बैटल को दिखाया जाता है जहां इस दुनिया के सबसे पावरफुल हीरोज मिलकर लूफास को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्होंने लूफास को काफी घायल कर दिया था और उनको लगा होता है कि ये लूफास को हरा देंगे, लेकिन लूफास इनसे कहती है कि बेवकूफो तुम हो जो मरने वाले हो। लूफास एक हीरो को पकड़ के पटक देती है, दूसरा हीरो एरो से लूफास पे अटैक कर रहा होता है लेकिन लूफास उसे भी ब्लॉक कर देती है। लेकिन आगे एक टैंक साइड से आके लूफास को हिट कर देता है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि लूफास नहीं उसकी बैंड बजा दी होती है। लेकिन तभी यह हंस लगता है। हम देखते हैं कि लूफास पे पीछे से अटैक होता है और उससे भी लूफास को कुछ नहीं होता। आगे हीरो शॉट से लूफास पे अटैक करने के लिए आता है, लूफास उसको ही पंच जड़ देती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वो बस इस मैच में बनाया हुआ वाटर क्लोन था। आगे मेरे हीरो को लूफास के पीछे टेलीपोर्ट करता है, हीरो अटैक करता है लेकिन लूफास उसके सीने में अपने हाथ को घुसा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हीरो हंसने लगता है, वो अपने एक स्किल का यूज करने लगता है। लूफास देखती है कि हीरो क्लाइमेट स्किल का यूज कर रहा है। इसे देखने के बाद लूफास थोड़ी सी हैरान हो गई थी। वो समझ जाती है कि हीरो ने जानबूझ के उसके अटैक को अपने ऊपर लिया। लूफास पीछे जाने लगती है लेकिन हीरो उसे पकड़ लेता है और उस पे अटैक कर देता है, जिससे अब ये मैच लूफास पे एक सील लगा पा रहा है। हीरो को ऑलरेडी पता था कि वो सब मिलकर भी अपनी पूरी ताकत लगा के भी लूफास को हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने शुरू से ही लूफास को खत्म नहीं बल्कि सील करने का प्लान बनाया था। लूफास यहाँ हंस लगती है, वो इन सबसे कहती है कि बहुत बढ़िया हीरोज, शायद से तुम सब अभी द डेविल किंग और उनको हरा पाओगे। लूफास यहाँ पर सील हो जाती है। हम देखते हैं ये सब कुछ जो हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर खेल रहा था। गेम के अंदर लूफास इसकी कैरेक्टर थी, वो सील हो गई और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर गेम हार जाता है। हां लूफास आखिर तक टिक रही, चलो बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी गेम से एक नोटिफिकेशन आती है जहां एलोवेनस गॉडेस ऑफ ऑल क्रिएशन जो कि इस गेम की गॉडेस होती है, उनका एक मैसेज आता है कि क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। मैसेज में बस इतना ही था। हमारे मेन कैरेक्टर ने लूफास को अब तक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना दिया था जो कि गेम के ओरिजिनल बॉस द डेविल किंग के बराबर बन गई थी। तो इसलिए लग रहा होता है कि गेम कंपनी शायद इसका कुछ करना चाहती हो। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचता नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेता है और हम देखते हैं कि वो गेम के अंदर लूफास के बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया है। लूफास अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये जानने का सोचता है। वो देखता है कि उसके सामने कुछ लोग हैं। लूफास उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन लूफास के वॉइस प्रेशर से इन लोगों की बैंड बजने लगती है। लूफास मन में कह रही होती है कि यार ये तो मेरी प्रेशर स्किल है, इसकी वजह से इन लोगों की बैंड बज रही है। लूफास भाई बहुत ज्यादा कोशिश करती है और इस स्किल को बंद कर देती है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, इन लोगों को भी राहत मिलती है। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जब लूफास को पता चलता है कि उसे सील हुए 200 साल हो चुके हैं। द डेविल किंग अभी भी जिंदा है। उसे हराने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर एक्स गेट का यूज करके हीरो को समन करने की कोशिश की, लेकिन हीरो के बदले यहाँ पर लूफास आ गई। लूफास भाई एक्चुअली खुशी होता है कि वो लूफास की बॉडी में आ गया है। खैर लूफास इनको बताती है कि भले वो यहाँ पर समन हो गई है पर वो कोई अभी इस दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। लूफास अपनी विंग्स निकालती है, इनको पूछता है कि वो कहां जा रही है। लूफास बताती है कि अब वो इस नई दुनिया को देखना चाहती है, वो लोग उसे भूल जाए और फिर से दूसरा हीरो समन रिचुअल या उनको जो करना है वो कर ले। इतना कि लूफास यहाँ से उड़ जाता है। वो अपने मन में कहता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन मैं अपनी विंग्स को मूव करना समझ पा रहा हूं। बाहर की दुनिया देखने के बाद लूफास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन ये गेम उसे खेला है ना और इसके अंदर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। अपनी पुरानी दुनिया में वापस कैसे जाना है इसके बारे में वो बाद में सोचने का डिसाइड कर लेता है। और फिर लूफास को एक बड़ा सा टावर दिखता है जिसे लूफास ऑलरेडी जानता है। वो उधर की तरफ निकल पड़ता है। आगे लूफास हमें इस गेम और इसकी दुनिया के बारे में बताता है। एक्स गेट ये एक सॉर्ड और सॉर्सरी के रिलेटेड वाला ऑनलाइन फैंटेसी गेम है जो कि एक पैरेलल वर्ल्ड में गॉड्स में सेट है। इस गेम का मेन सिस्टम वॉर मोड सिस्टम था। अलग-अलग नेशन प्लेयर वर्सेस प्लेयर कॉम्बैट करते थे। जो विनर होता था वो लूजर वाले की नेशन को ले लेता था। इस गेम में और एक इंटरेस्टिंग मोड था जो कि था नोवल सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम था जो प्लेयर के इन गेम एक्शन को अडॉप्ट कर लेता था और ऑफिशियल हिस्ट्री के तौर पर उसे पब्लिश किया जाता था। मेन कैरेक्टर ने लूफास को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाया, उसने इसका लेवल बढ़ाया, पैसे स्पेंड किए, हमेशा गेम के टॉप प्लेयर की पोजीशन मेंटेन रखी और गेम की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पूरे मिसगर्ग को यूनाइट कर दिया। नोवल सिस्टम ने इसके लिए मेन कैरेक्टर को ग्रैंड ट्रीटमेंट भी दिया था और लूफास गेम के अंदर एक सेमी ऑफिशियल कैरेक्टर बन गई थी। हालांकि अकेले पावरफुल बनके राज करने में लूफास बोर हो गया था, इसलिए उसे दूसरे हाई लेवल के प्लेयर के साथ बात की जो कि हीरोज थे। लूफास ने गेम के ऑफिशियल बॉस को पूरी तरीके से इग्नोर करके हीरोज के साथ एक ग्रेटेस्ट बैटल कर डाली जो कि हमने शुरू में देखी थी, लेकिन लूफास उसमें हार गई और सब स्पेस में सील हो गई। लूफास यहाँ पर आ जाती है। हमें पता चलता है कि टावर लूफास ने बनाया था। इस टावर का नाम द स्काई टावर ऑफ मॉफॉल ये है। अंदर आने के बाद लूफास को अपना थ्रोन दिखता है, वहां पर जाके बैठ जाती है। तभी मेन कैरेक्टर को लूफा की एक मेमोरी आती है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या था। खैर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि लूफास को जानती है। लूफास को देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। वो कह रही थी कि वो लूफास का सदियों से इंतजार कर रही थी। हालांकि लूफास भाई उसे पता नहीं था कि ये लड़की कौन है। इस टावर में जिनको परमिशन है बस वही आ सकते हैं। लड़की बेचारी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है कि लूफास ने उसे नहीं पहचाना। वो बताती है कि वो लूफास की लॉयल एडवाइजर डीना है। तभी लूफास को याद आता है कि जब उसने अपना ये बेस बनाया था तो ऐसे ही एक एडवाइजर के तौर पर एक एनपीसी को भी यहाँ पर डाल दिया था और यही वो लड़की होती है। लूफास समझ जाता है कि अब इस दुनिया में बैकग्राउंड एनपीसीज को भी सेल्फ अवेयरनेस है। लूफास मन में सोच रहा है कि क्या ये दुनिया अब बस गेम वर्ल्ड नहीं रहा। खैर लूफास डीना से माफी मांगती है कि वो उसे नहीं पहचान पाई और साथ ही डीना को एप्रिशिएट भी करती है कि लूफास की एक्सेस में उसने टावर को प्रोटेक्ट किया और अभी तक उसका वेट किया। ये सब सुनने के बाद डीना भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे लूफास डीना को सब कुछ बताती है कि वो फिर से कैसे वापस आई। लूफास डीना से पूछती है कि उसके सील होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ। डीना बताती है कि जिन भी हीरो से उनको हराया था वो बाद में 7 हीरो से जाने लगे। हालांकि ओल्ड एज से उनमें से 4 की डेथ हो चुकी है और बाकी के 3 हीरोज जिनका लाइफ स्पैन ज्यादा है वो अभी भी जिंदा है। मेन कैरेक्टर सोच लगता है कि क्या 7 हीरोज भी उसी तरह प्लेयर्स हो सकते हैं। खैर आगे डीना बताती है कि डेविल किंग भी अभी जिंदा है, साथ ही 12 हेवनली स्टार्स भी अभी आसपास ही है। लूफास में बताती है कि 12 हेवनली स्टार्स ये भी मॉन्स्टर एनपीसी है। इनका प्रॉपर्ली नाम द कॉन्करिंग 12 हेवनली स्टार है। लूफास ने लेकिन काफी अलग मॉन्स्टर को रिक्रूट कर लिया था जिनको ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल था और उसने उनको 12 हेवनली स्टार का नाम दे दिया था। लूफास डीना से पूछती है कि क्या उसे एग्जैक्टली पता है कि वो कहां पर है। डीना बताती है कि उसे बस 6 हेवनली स्टार के बारे में पता है। उनमें से 2 डेविल किंग की आर्मी में ज्वाइन हो चुके हैं ताकि वो उन ह्यूमन से वेंजेंस ले पाए जिन्होंने लूफास को हराया था। लूफास को अच्छा नहीं लगता कि वो डेविल किंग की आर्मी में ज्वाइन हुए हैं। खैर लूफास वैसे भी सोच रहा था कि अंक वो क्या करे। अभी उसे एक गोल मिल गया है कि वो उन 12 स्टार्स को वापस लाए। लूफास ये भी देखना चाहती है कि अभी की इस दुनिया में उसका इंफ्लुएंस क्या होगा। साथ ही लूफास को ये भी चेक करना है कि बाकी के जो 3 हीरोज हैं क्या वो भी उसी की तरह प्लेयर्स हैं। लूफास डीना से कहती है कि वो 12 हेवनली स्टार को जमा करने के जर्नी पे जाने वाले हैं। आगे डीना लूफास को स्वेल नाम की एक जगह दिखाती है जहां 7 हीरोज में से एक है। ये जगह इनके सबसे पास होती है। साथ ही उसी जगह के पास एक वेलकम के पास 12 हेवनली स्टार्स में से एक है। लूफास में तुरंत ही उधर की तरफ निकलने का सोचती है। हालांकि डीना उसे रोकती है। वो पूछती है कि क्या लूफास के पास पैसे हैं। लूफास के पास कुछ भी पैसा नहीं होता। डीना पूछती है कि क्या उसके पास पैसे नहीं है। डीना बताती है कि लूफास का यहाँ पर वेट करते करते वो कंगाल हो चुकी है। अब उसके पास भी कोई पैसा नहीं है। अब इन दोनों के पास पैसा नहीं था तो ये समझ जाती है कि उनको पहले कुछ पैसा कमाना होगा। हालांकि डीना कहती है कि काम आसान नहीं होने वाला क्योंकि अभी के वक्त में लूफास को हर कोई जानता है। पर लूफास को लग रहा है कि 200 साल हो चुके हैं आखिर उसे कौन याद रखा होगा। डीना बताती है कि ऐसी बात नहीं है। एल्फ जिनका लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा होता है उनको लूफास के बारे में पता है। मेनली उसके ये पंख पैसे अर्न करने के लिए अब इनके पास एक ही जॉब होता है जहां इनके बैकग्राउंड आइडेंटिटी की कोई मांग नहीं होती। लूफास समझ जाती है कि डीना एडवेंचरिंग की बात कर रही है। डीना भी हां कहती है। आगे दोनों एडलियर के ट्रेड सिटी में आते हैं। डीना ने लूफास को अच्छे से छुपा दिया होता है। आगे दोनों गिल्ड में आते हैं। बोर्ड पे इनको कुछ जॉब दिखते हैं। अब लूफास बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है तो ये लोग और को खत्म करने का हार्ड वाला जॉब ले लेते हैं। इनको खत्म करके इनको 15000 एल मिलने वाले होते हैं। एल यहां की करेंसी है। आगे दोनों उस बंदे के पास आते हैं जिसने और को खत्म करने वाली जॉब की रिक्वेस्ट गिल्ड में डाली थी। यहां पर आने के बाद लूफास को पता चलता है कि और अचानक से ही इनके विलेज में आगे उन्होंने इन वुमेन्स को किडनैप किया और यंगर मेंस को खत्म कर दिया। लेकिन ये लोग नॉर्मल थे। इनके पास और से लड़ने के लिए कोई भी ताकत नहीं थी। इसलिए दादाजी इनसे कहते हैं कि उन और को खत्म कर दिया जाए। डीना कहती है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ये वुमेन उन और को खत्म कर देगी। आगे दोनों और के इलाके में आ जाते हैं। इनको बाहर कुछ और दिखते हैं। लूफास आगे जाके अपने विंग्स को निकालती है। लूफास अपने स्टैट को देखती है जहां सारे स्टैट मैक्स होते हैं और उसके पास जितनी भी स्किल्स एबिलिटीज थी वो सब कुछ भी मैक्स होती है। लूफास अपने अल्केमिस्ट स्किल का यूज करके बहुत सारी सॉर्ड्स को बनाती है और ऑर्क्स पे अटैक करती है। वहां के जितने भी ऑर्क थे वो खत्म हो जाते हैं। तभी आगे अंदर से काफी सारे ऑर्क्स आके लूफास को घेर लेते हैं। साथ ही एक बड़ा सा ऑर्क बॉस भी यहां पर आ जाता है। ऑर्क्स तेजी से अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं लेकिन लूफास को इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम दिख रही होती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये ऑर्क्स इतने स्लोली क्यों आ रहे हैं। लूफास बहुत ही ज्यादा तेजी से इन मॉन्स्टर के सबको उखाड़ देती है। सारे ऑर्क्स खत्म हो जाते हैं। बस ऑर्क का ये बॉस रह गया होता है जो कि लूफास की पावर देखने के बाद हद से ज्यादा ही पैनिक हो गया था। वो फिर भी जोर से अटैक करने लगता है।
मार्शल को लगा कि भाई उसे तो लूफास को हरा दिया, लेकिन वो देखता है कि लूफास को तो कुछ भी नहीं हुआ और बॉस यहाँ पर और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है और थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लेकिन जल्दी आग की लकड़ी नीचे ऑयल से टच हो जाती है, जिससे यहाँ पर आग लग जाती है। लूफास यहाँ पर समझ गई होती है कि मॉन्स्टर स्लो नहीं है बल्कि वही बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इन आग और उसके पावर के बीच में जमीन आसमान का फर्क है और अपनी पूरी जान लगा के उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन लूफास पलक झपकते ही उसके सामने आ जाती है। लूफास इस बॉस मॉन्स्टर को बस हल्का सा पंच मारती है, ये पंच भी नहीं था, वो बस उसे टच करती है और ये मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे लीना और की बॉडी को इंस्पेक्ट करती है, वो लूफास को बताती है कि वो लकी है, उनको टेंडरलॉइन मिल चुका है। हमें पता चलता है कि और के खत्म होने के बाद भी अगर उनका टेंडरलॉइन अनडैमेज रहता है तो और की वाइटलिटी उसमें रहती है। फिर कोई इस टेंडरलॉइन को खाता है तो उसकी खुद की वाइटलिटी बढ़ जाती है। लूफास समझ जाती है कि डीना क्या कहना चाहती है। गेम के व्यू से देखा जाए तो ये टेंडरलॉइन कुछ और नहीं बल्कि वही आइटम है जिससे एचपी मैक्स हो जाती है। डीना बताती है कि और हमेशा लड़ते रहते हैं तो उनका टेंडरलॉइन मिलने का ओनली 3% चांस होता है। ये सुनने के बाद लूफास समझ जाता है कि गेम के सिस्टम में जो ड्रॉप रेट है वो ऐसा होता है। खैर आगे डीना अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से इन सभी और को टावर में शूट कर देती है और लूफास से कहती है कि बाद में वो उनको खाने में कन्वर्ट कर देगी। लूफास भाई समझ जाती है कि डीना काफी कमाल की है। आगे दोनों और ने पकड़ी हुई सारी वुमेन्स को फ्री कर देती है। डीना थोड़ी सी हैरान थी क्योंकि और ने किसी भी वुमेन को कोई भी चोट नहीं पहुंचाई होती। लूफास बताती है कि और नेचर से जेंटलमैन होते हैं, वुमेन्स को उनका अफेक्शन ना टूटे इसलिए कुछ भी नहीं करते। हालांकि और ह्यूमंस कभी भी साथ नहीं रह सकते, इसलिए आगे लूफास अपने अल्टीमेट से क्रोमियर के राइट आर्म को बनाती है और इस और के टेरिटरी को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। लूफास की पावर देखने के बाद ये सारी वुमेन्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। डीना लूफास से पूछ रही होती है कि क्या वो इन वुमेन्स की मेमोरी मिटा दे। लूफास पूछती है कि क्या ये जरूरी है। डीना बताती है कि उसे लगता है और इनको किडनैप किया है, इस मेमोरी को मिटा देना चाहिए। खैर लेकिन लूफास कहती है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि लूफास ने एक गोलेम को बनाया होता है जिसे सभी विलेज में जा रहे होते हैं। लूफास सोच रही थी कि और वाला जॉब इतना आसान था तो कोई इसे क्यों नहीं ले रहा था। डीना बताती है कि उनके लिए ये चुटकी का खेल है, लेकिन अब की एरा में 200 साल पुरानी जैसी चीजें नहीं है। आज के जमाने में कॉम्बैट के स्टैंडर्ड्स बदल चुके हैं। लूफास कुछ समझ नहीं पाती। डीना एग्जांपल के लिए बताती है कि जिस नेशन लियोटेन जिसे सॉर्ट किंगडम से भी जाना जाता है उन्होंने उनको समन किया था। डीना पूछती है कि लूफास के हिसाब से उनके स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का लेवल कितना होगा। लूफास बताती है कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात है तो उसका लेवल जितना ही होगा, पर डीना बताती है कि वहां के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का लेवल 120 है। ये सुनने के बाद लूफास बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है कि गेम में ऐसे बहुत लोग थे जो कि 1000 लेवल को क्रॉस कर चुके थे, जिनमें से लूफास भी एक थी। लूफास डीना से पूछती है कि उसका लेवल इतना लो क्यों है। डीना बताती है कि जिस एरा में लूफास थी उसमें अबनॉर्मलिटीज थी। सिंपल लोगों के पास जीने के लिए बस एक ही लाइफ होती है, ज्यादा ऐसे मोशन नहीं है जो अपनी जिंदगी को गवाए बिना 1000 लेवल तक पहुंच सकते हैं। बस इतनी बात नहीं है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए हर दिन लगातार पागलों की तरह फाइट करनी पड़ती है। कोई भी काम नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग। ये सब सुनने के बाद लूफास समझ जाता है कि अब ये कोई गेम नहीं रहा, ये एक एक्चुअली दुनिया बन चुकी है। आगे सभी अपने विलेज में आते हैं, दादाजी इनको रिवॉर्ड दे देते हैं। सभी इन दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कर रहे होते हैं। लूफास मन में कह रहे होते हैं कि बस उसकी आइडेंटिटी छुपाने से ही उसकी रेपुटेशन कितनी अलग बन चुकी है। तभी दादाजी लूफास से पूछते हैं कि क्या वो सच में इस गोलेम को इनको दे रही है। लूफास कहते हैं कि हां, अगर फ्यूचर में और क्या किसी ने भी इन पे अटैक किया तो ये गोलेम उनको प्रोटेक्ट करेगा। खैर ये दोनों अभी इनसे विदा लेके यहां से निकल रहे होते हैं। तभी एक वुमेन कहती है कि कम से कम वो दोनों अपना नाम इनको बता दे। लूफास अपना नाम बताने के लिए जा रही होती है, लेकिन डीना बीच में बात काट देती है और बताती है कि उसका नाम डीना है और लूफास का नाम वो इनको सफालू बता देती है। ये सभी इन दोनों का बहुत शुक्रिया करते हैं और यहाँ लूफास को डीना पे गुस्सा आ जाता है, वो उसे लात मारती है जिससे डीना की बैंड बज जाती है। डीना पूछती है कि लूफास ने ऐसा क्यों किया। लूफास पूछती है कि उसने उसका नाम ऐसे सफालू क्यों बताया। डीना बताती है कि यकीनन उनकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो उनका नाम ऐसे बता के नहीं फिर सकते, इसीलिए उसने ये सफालू नाम बना दिया। हालांकि लूफास को भाई इस बात से गुस्सा आया था कि डीना ने कुछ बढ़िया बैडा नाम नहीं रखा, उसने बस लूफास नाम के लेटर को उल्टा फुल्टा करके सफालू नाम बना दिया। खैर आगे कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक वागन से स्वेल में जा रहे होते हैं। लूफास को पता चल गया था कि 12 हेवनली स्टार में से एक एरियस द रैम इसने काफी बार स्वेल पे अटैक कर दिया है। लूफास को उसे रोकना है, साथ में ये भी कंफर्म करना है कि क्या यहाँ पर दूसरे भी प्लेयर्स हैं और अगर होगा तो 7 हीरोज पक्का हो सकते हैं। अब इस स्वेल में 7 हीरोज में से एक मेग्रेस है। अपनी कंफर्मेशन की शुरुआत लूफास वहां से ही करने वाली है। आगे थोड़ी देर बाद लूफास को बाहर से अजीब लाइट दिखाई देने लगती है। वो डीना से पूछती है कि आखिर ये क्या है। डीना बताती है कि वो माना है ये लैंड मानव से भरा हुआ है और साथ ही ये इस बात का प्रूफ है कि वो अब इस स्वेल के काफी क्लोज है। आगे हम देखते हैं कि ये स्वेल में आ भी जाते हैं। स्वेल ये सिटी ऑफ वाटर है। आगे हम देखते हैं कि स्वेल में जाने के लिए इनको कुछ पास चाहिए था। लूफास भाई पैनिक हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी पास नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि भाई डीना ने पास का प्रबंध ऑलरेडी कर रखा होता है। गार्ड डीना के दिए पास को देखता है, उसे देखने को मिलता है कि ये फ्री ट्रेडर पास है। इस पास ये दोनों किसी भी नेशन में फ्रीली जा सकते हैं। हालांकि डीना के पास में भी लूफास ने उसका फेक नाम सफालू ही डाला होता है। खैर गार्ड्स को इनके पास में कोई भी दिक्कत नहीं लगती और ये दोनों अंदर आ जाते हैं। डीना बताती है कि इस नेशन में मानव बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर मैजिक की एक्टिविटी बहुत होती है। दुनिया भर से अलग अलग नेशन के स्टूडेंट यहाँ पर मैजिक स्टडी करने के लिए आते हैं। तभी डीना लूफास से पूछती है कि उनके जो हेवनली विंग्स है उनको तो मानव बिल्कुल पसंद नहीं ना, तो क्या उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। लूफास भी हैरान थी, गेम के लोर के अनुसार डीना सही है पर उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। खैर आगे डीना पूछती है कि अब वो कहां पर जाने वाले हैं। लूफास बताती है कि यकीनन वो जाके मेग्रेस से मिलने वाले हैं। लूफास को उससे बहुत कुछ पूछना है। डीना डर जाती है कि लूफास कासल में डायरेक्ट हमला करने का तो नहीं सोच रही, पर लूफास कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली, वो सब कुछ शांति से हैंडल करने वाली है। ये सुनने के बाद डीना को काफी राहत मिलती है। डीना ने लूफास को बताया था कि ये नेशन एक नॉलेज के नेशन से भी जाना जाता है, इसलिए लूफास पहले लाइब्रेरी में जाने का सोच लेती है। लूफास को 200 साल से यहाँ पर क्या क्या हुआ है उसके बारे में अभी भी बहुत ही कम पता है, इसलिए वो लाइब्रेरी में जाके 200 साल वाली हिस्ट्री देखने वाली होती है। आगे दोनों से बंदे से लाइब्रेरी की लोकेशन पूछते हैं। बंदा समझ जाता है कि दोनों उस वर्ल्ड में पहली बार आए हैं। खैर वो बताता है कि लाइब्रेरी ईस्ट एरिया में है। हालांकि ईस्ट एरिया में भी लाइब्रेरी कहां पर होगी ये इनको समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए बंदा इनको डायरेक्टली लाइब्रेरी तक ले जाने का सोच लेता है। आगे बढ़ते हुए डीना देखती है कि सिटी कितनी लाइवली है। बंदा इसका नाम गैंट्स है। वो बताता है कि 12 हेवनली स्टार्स में से एक एरिया यहाँ काफी सालों से अटैक करता जा रहा है, उसकी वजह से ज्यादा लोग यहाँ पर सेटल होने के लिए डिसाइड नहीं करते। जो कि इस कंट्री के सराउंड है वो एक वाटर गोलेम है जिसको किंग मैग्रेस ने अपने अल्केमी से बनाया है। इसने के बाद डीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। गैंट्स बताता है कि ये पूरी सिटी एक गोलेम पे है, भले ही एरिस अटैक करता है वो लोग सेफ है क्योंकि वो गार्डियन डी गोलेम इनको प्रोटेक्ट करता है। लूफास भी देखती है कि गार्डियन डी का लेवल 500 है, साथ ही उसकी एचपी भी बहुत ही ज्यादा है। आगे गैंट्स इन दोनों को लाइब्रेरी में पहुंचा देता है। ये दोनों उसे थैंक्स कहती है। आगे लाइब्रेरी में लूफास 200 साल में क्या-क्या हुआ है उसके बारे में कोई किताब ढूंढ रही होती है और लूफास को उसके रिलेटेड वाली कुछ बुक्स मिल भी जाती है, जैसे कि द ब्लैक विंग ट्री रेंज, लूफास मफाल, लाइफ एंड रूल, ग्रेट पर्सन ऑफ हिस्ट्री, लूफास मफाल। क्या लूफास मफाल सच में एक इविल थी? लूफास भाई थोड़ी सी हैरानी थी कि उसके बारे में इतनी सारी बुक्स यहाँ पर हैं। बस इतना ही नहीं, उसे यहाँ पर कुछ अजीब बुक दिखती है। डीना पूछती है कि कौन सी। लूफास बुक निकालती है और बताती है कि जैसे द ग्लोरी एंड फेलियर ऑफ 7 हीरोज, ह्यूमैनिटी का पीक और उसका फॉल। क्या ह्यूमैनिटी ने मिस्टेक की 7 हीरोज को मार डालो, ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी मिस्टेक। लूफास कहती है कि ये नेशन किसी और नहीं बल्कि 7 हीरोज में से एक मैग्रेस ने बनाया है, तो उनके बारे में ऐसी क्रिटिकल बुक्स यहाँ पर रखना क्या ये उसको बुरा नहीं लगेगा। डीना बताती है कि मैग्रेस कोई डिक्टेटरशिप वाला नेशन नहीं चला रहा। खैर यहाँ पर लूफास भी काफी हैरान थी, उसे लगता है कि इस दुनिया में उसे अब एक विलन के तौर पर ट्रीट किया जाता होगा, लेकिन इसका उल्टा ही है। हालांकि डीना बताती है कि कुछ बुक्स है जो कि उनको उस तरीके से दिखाती है। हालांकि लूफास का जो डर था वो लोगों में समय के साथ मिटता गया। उल्टा अभी तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो लूफास के रूल में होते तो उनको डेविल किंग से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये सब सुनकर लूफास थोड़ा सा हैरान हो जाता है। गेम खेलते वक्त वो इस दुनिया को जैसे देखता था इसके अंदर आने के बाद उसका व्यू पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। खैर आगे लूफास को अपने रिलेटेड वाली 200 साल की हिस्ट्री वाली बुक मिल गई थी। अब आगे ये सब लूफास के सिले होने के बाद इस दुनिया में क्या क्या हुआ उसके बारे में है। लूफास मफाल एक हेवन विंग्ड पर्सन अचानक से ही 200 साल पहले अपीयर हो गई और अच्छा है उसने पूरी दुनिया को यूनाइट कर दिया। दुनिया को कॉन्कर करने का उसका कारण आज भी एक मिस्ट्री है। हालांकि लूफास ने कभी भी तानाशाही वाला शासन नहीं किया, उल्टा जो नेशन तानाशाही कर रहा था उसको हरा के अल्टीमेटली लूफास ने सारे उन नेशन के लोगों को बचाया। हालांकि ह्यूमैनिटी ने लूफास के शासन को रिजेक्ट कर दिया और उसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए, लेकिन ह्यूमैनिटी की इस गलती का डेविल फोल्क को ही फायदा हो गया। डेविल फोल्क लूफास की ग्रेट पावर और जिन 12 हेवनली स्टार को वो कमांड करती थी उनसे बहुत डरते थे, इसलिए डेविल फोल्क अपना समय आने का वेट करते रहे। जैसे ही लूफास क्योंकि उनका ग्रेटेस्ट थ्रेट था वो हट गया, डेविल फोल्क्स बाहर आ गए और वो ऑफेंसिव हो गए। 7 हीरोज और बाकी के सामने उनका सामना किया लेकिन वो सब हार गए। अब के टाइम पे ह्यूमैनिटी के पास सेफली रहने के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है। इस दुनिया को तबाह होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और ह्यूमैनिटी को कुछ भी पता नहीं है कि आने वाले खतरे का वो कैसे सामना करेगी। ये सब सुनने के बाद लूफास बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो एक ऐसे टाइम पे रीइंकार्नेट हुई है जिसमें दुनिया तबाह
होने की कगार पर है। लूफास को वैसे पता है कि डेविल किंग जिंदा है, इसलिए ह्यूमंस हीरोज को समर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने इतना नहीं सोचा था कि इस दुनिया की इतनी वाट लगी पड़ी है। वैसे इस नेशन में आने के बाद लूफास को थोड़ा बहुत शक हो गया था, क्योंकि एक नेशन के तौर पर ये प्लेस बहुत ही ज्यादा छोटा है। लूफास ने तो भाई गेम को बस ऐसे ही मजे में खेला था, लेकिन अब यहाँ की सिचुएशन जानने के बाद उसे भी इस दुनिया के लिए काफी बुरा लगता है। खैर, अब लूफास एरिस के पास जाने का डिसाइड कर लेती है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर जमीन हिलने लगती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। हालत को देखने के बाद लूफास समझ जाती है कि ये कोई अर्थक्वेक नहीं था। वो समझ जाती है कि ये अर्थक्वेक जो हुआ है उसका कारण कोई और नहीं बल्कि एरिस है। डीना भी हाँ कहती है, उसे सामने से मानो कि लहरें आती हुई महसूस हो रही है। लूफास अल्केमिस्ट यहाँ पर एक प्लेन टाइप की चीज बना देती है। ये दोनों उससे काफी तेजी से एरिस की तरफ निकल पड़ते हैं। लूफास समझ नहीं पाती कि एरिस ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एक हार्मलेस मॉन्स्टर था। कॉन्फ्लिक्ट करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो शांति प्रेफर करता है। डीना कारण बताने के लिए जा रही होती है, लेकिन लूफास समझ जाती है एरिस का ये सब कुछ करने का कारण ये है क्योंकि लूफास हीरो से हार गई थी और एरिस हीरो से लूफास का बदला लेना चाहता है। तभी लूफास को एरिस की एक मेमोरी आती है। मैन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है कि फिर से ये मेरे साथ हो चुका है, फिर से मुझे एक ऐसी मेमोरी दिखाई थी जिसे मैं जानता नहीं। अब हम देखते हैं कि एरिस ने भाई अटैक करने के लिए अपनी पूरी आर्मी सेट कर दी होती है। तो पार्ट 1 में इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनर गाइस।